नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा और हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही कमाल का TDL लेकर आए हैं। इस TDL की मदद से RCM यानी कि ऑटोमेटेड चार्ज मैकेनिज्म की अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत ही इजी एंड इफेक्टिव हो जाएगी। तो चलिए इस TDL के फीचर्स एंड यूज के बारे में वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने F1 TDL एंड एड-ऑन्स में जाकर ये वाला TDL हमारा लोड कर दिया है। फिर उसके बाद गेटवे पर आकर हम वाउचर की एंट्री करते हैं। यहाँ पर हमने डेट ले लिया है 1 नवंबर। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस की एंट्री करते हैं। एंट्री करते वक्त आपको ये एक बात का ध्यान रखना है कि एक्सपेंस के लेजर मास्टर में मोर डिटेल्स में जाकर RCM ये वाला जो ऑप्शन है एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज ये इनेबल होना चाहिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 15,000 की एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्रेडिटर सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर न्यू रेफरेंस करके हम एंट्री सेव करते हैं। जैसे ही आप एंट्री सेव करेंगे तो आपको यहाँ पर पॉपअप आएगा, डू यू वांट टू पास RCM एंट्री। हम एंटर करते हैं, बैक करके डे बुक में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर RCM की ऑटोमेटिक एंट्री जनरेट हो गई है पोस्ट हो गई है। ये देखिए यहाँ पर CGST SGST डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है टैक्स पेड अगेंस्ट रिवर्स चार्ज, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है लेजर अंडर द हेड करंट एसेट्स। और ये नरेशन में आपको दिखेगा इंक्रीज इनपुट टैक्स क्रेडिट परचेज अंडर RCM फॉर रजिस्टर्ड डीलर। यहाँ पर बिल नंबर आ गया, डेट आ गया, पार्टी का नेम आ गया और यहाँ पर आपको शो हो रहा है यूजफुल एडिशनल डिटेल्स में इंक्रीज इन ITC। और ये जो सेकंड एंट्री जो ऑटोमेटिक पोस्ट हुई है उसमें टैक्स पेड अगेंस्ट रिवर्स चार्ज ये वाला जो अकाउंट है वो डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है RCM CGST एंड RCM SGST, ये भी ऑटोमेटिक है लेजर्स वो क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पर नरेशन इस फॉर्मेट में इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, बिल नंबर, डेट एंड पार्टी का नाम, ये है ऑटोमेटिक नरेशन हो जाएगा। अब इसका इफेक्ट हम GST के रिपोर्ट में देखते हैं। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GST रिपोर्ट 3B में यहाँ पर हम पीरियड ले लेते हैं नवंबर का। डिटेल में हम ओपन करते हैं रिपोर्ट पूरा। ये देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा है इनवर्स सप्लाईज एप्लीकेबल फॉर RCM, ये एंट्री है, इसका रिफ्लेक्शन हमें GST के रिपोर्ट्स में भी शो हो रहा है। यहाँ पर ITC अवेलेबल इनवर्स सप्लाईज एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज। सो दोस्तों जो ऑटोमेटिक एंट्री पास होती है उसका इफेक्ट आपको GST के रिपोर्ट्स में भी रिफ्लेक्ट करेगा। फिर यहाँ पर है अदर रिपोर्ट। अदर रिपोर्ट में RCM सप्लाईज में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल लायबिलिटी यानी कि जितनी भी लायबिलिटी आपकी इनकर्ड हो रही है एंड लायबिलिटी स्लैश ITC बुक्ड यानी कि जो आपने टैली में एंट्री करी है वो आपको यहाँ पर शो हो रही है। देखिए यहाँ पर हम इनपुट्स सर्विसेज में जो हमारी एंट्री है उसका इफेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है। सो इस तरीके से दोस्तों GST रिपोर्ट्स में एंड अदर रिपोर्ट में भी दोनों का रिफ्लेक्शन आपको शो होगा। और एक और बात ध्यान में रखनी है हमें कि मान लीजिए कि ये एंट्री हम एक बार एंट्री ऑटोमेटिक पास होने के बाद जब भी आप ये वाउचर को ओपन करके सेव करेंगे तभी ये पॉपअप नहीं आएगा, तभी ये आपको पूछेगा नहीं कि डू यू वांट टू पास द RCM एंट्री। जब भी आप ये एंट्री डिलीट कर देंगे और फिर से इस वाउचर को ओपन करके सेव करेंगे तभी ये फिर से पूछेगा आपको डू यू वांट टू पास RCM एंट्री, तब आप यहाँ पर फिर से RCM की ऑटोमेटिक एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ एक्सपेंस का एंट्री रखा है
स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, जीएसटी रिपोर्ट्स में हम यहाँ पर अदर रिपोर्ट पर देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ हमें एक लायबिलिटी कितनी इनकर्ड हो रही है वो शो हो रहा है। आईटीसी बुक्ड में ये ब्लैंक आ रहा है। इसका मतलब है कि जब ऑटोमेटिक एंट्री पास हो जाएगी उसके बाद ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। फिर से हम डे बुक में चलते हैं, इस वाउचर को ओपन करके सेव कर लेते हैं और आरसीएम की ऑटोमेटिक एंट्री जो है वो फिर से जनरेट हो गई है। अब हम फिर से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट, इसमें अदर रिपोर्ट्स, यहाँ पर हम एक बार देखते हैं। सॉरी 3B में चलते हैं पहले। यहाँ पर नवंबर का पीरियड सिलेक्ट कर लिया हमने। ये जो एंट्री हमारी अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में यहाँ पर दिख रही है, इन दोनों एंट्री को हम एक बार सिलेक्ट करके सेट जीएसटी स्टेटस में सिस्टम इन्फर्ड ये हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से हम अदर रिपोर्ट में चलते हैं। यहाँ पर देखिए आईटीसी बुक्ड में आपको ये अमाउंट्स और ये एंटर करेंगे तो ये एंट्री भी आपको यहाँ पर शो होंगी। तो दोस्तों इस टीडीएल का यूज है कि आप कोई भी एक्सपेंस की एंट्री जब भी आप करेंगे तब उसे सेव करते वक्त आरसीएम की ऑटोमेटिक एंट्री भी पास कर सकते हैं। उसका रिफ्लेक्शन आपको जीएसटी के रिपोर्ट्स में भी मिल जाएगा 3D में, और अदर रिपोर्ट में भी आपको यहाँ पर इस तरीके से रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। दोस्तों इस टीडीएल के जरिए आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं, जो ना सिर्फ आपका समय बचाएगा बल्कि कंप्लायंस में भी आपकी मदद करेगा। सो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग अकाउंटिंग सॉल्यूशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। उसके लिए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस टीडीएल का लाइव डेमो देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर तुरंत कॉल कर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑटोमेट करिए और हैसल फ्री अकाउंटिंग का मजा लीजिए। थैंक यू।